जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। इति महाभारत मेल गुण। आज मैं आप सभी के बीच सामान्य अध्ययन की जानकारी दूंगा, जिसमें शुरुआत मैं इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत की भूगोल से करूंगा। उससे पहले हम भारत के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत के बारे में जानने से पहले कुछ दो शब्द आपके लिए अर्ज कर रहे हैं। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, हमारे कोचिंग संस्थान का नाम है SSSGS एकेडमी पटना। आप इस गूगल लाइक ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं और ये जो वीडियो पढ़ा रहे हैं बस वहीं पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी अर्थात भारत का भूगोल। हम भारत का भूगोल जानने से पहले कुछ इसके बारे में और तथ्य जान लेते हैं। ठीक ना, थोड़ा सा मार्क कर दीजिए। चलो, देखिए, ये भारत का भूगोल हो गया। भारत के भूगोल हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब भारत के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। ये हमारी भारत की कुछ मैप हम थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको बना कर दिखा देते हैं। ठीक ना, ये हमारे भारत के ऊपरी भाग है। ठीक, और ये पश्चिमी भाग है। ठीक, अब सीधा सीधा थोड़ा सा हम बना देते हैं। अगर कुछ ये हो गया भारत का लगभग, ये हो गया उत्तर भारत के उत्तर भाग। ठीक, ये हो गया भारत के साउथ भाग यानी दक्षिण भाग। ये भारत का हो गया पूर्व भाग। ठीक, और ये हो गया पश्चिम भाग। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि भारत की राजधानी, आप सभी को पता है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। और भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये सब कोई आप लोग जानते हैं, इसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख दूँगा। और हमारे भारत की ये जो भारत की कुल क्षेत्रफल कितनी है, ये आप सभी को पता है। भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये हमारे पूरे भारत की क्षेत्रफल हो गई। ठीक, और इस भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं। ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, कितने हैं? 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत में है। तो ये जो भारत का भूगोल है, ये किसी भी एग्जाम का एक रीढ़ है। यानी ज्योग्राफी जो पूछी जाती है, किसी भी जनरल कंपटीशन की एक रीढ़ की हड्डी कही जाती है। तो इसे हम बारी बारी से जानने का प्रयास करते हैं। और जो भारत के बारे में हम पढ़ेंगे, तो भारत में के बारे में पढ़ने से पहले हम भारत के सभी राज्यों की जानकारी हमें रखना बहुत ज़रूरी मतलब होती है। तो वो ज़रूरी हम थोड़ी सी स्टार्ट कर देते हैं। अब चलिए, अब आपके बीच हम क्या करना स्टार्ट करते हैं। अब राज्य विशेष से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो भारत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लिए। इसकी क्षेत्रफल कितनी है ये भी आप लोगों को पता होगा कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी एरिया सारा चीज़ हो गया। और अब इसमें राज्य कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं बिहार से हूँ। बिहार के अभी पटना में हूँ और पटना से मैं आप सभी के बीच पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है कि बिहार की थोड़ी सी जानकारी आप लोग को दे दूँ कि बिहार कब, कैसे और क्या इसकी इतिहास है, क्या इसकी भौगोलिक दशा है, इसके बारे में थोड़ी सी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, बिहार को वैदिक युग में पूर्व प्रदेश कहा जाता था। गुप्त और मौर्य साम्राज्य में इसे मगध साम्राज्य कहा जाता था। लेकिन अभी वर्तमान समय में इसे क्या कहा जाता है? बिहार कहा जाता है। तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। ठीक है, वैदिक युग में पूर्व प्रदेश कहा जाता था। पूर्व प्रदेश मौर्य एवं गुप्त काल में इसे मगध साम्राज्य तथा वर्तमान समय में इसे बिहार कहा
जाता है। अब तो ये चीज़ आप लोग जान गए हैं कि वैदिक युग में इसे पूर्व प्रदेश कहा जाता था, मौर्य युग में इसे मौर्य और गुप्त काल में इसे क्या कहा जाता था, मगध साम्राज्य कहा जाता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में इसे क्या कहा जाता है, बिहार कहा जाता है। तो ये तो हमारा बिहार के कुछ ऐतिहासिक क्षण हो गए। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ी सी और आगे जान लेते हैं। आइए सबसे पहले इसको जानते हैं, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितनी है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, बिहार का कुल क्षेत्रफल, बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। बिहार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा प्रांत है। जो हमारा बिहार है, बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा प्रांत है तथा जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि हमारा जो बिहार है इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और बिहार की जो है ये क्षेत्रफल के अनुसार 12वां सबसे बड़ा प्रांत है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है। तो ये तो सारा चीज़ आप लोगों ने देख लिया और अभी तक नोट नहीं किया तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर रुकते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक, अब आइए थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं कि बिहार जो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से इसकी स्थान तो पता हो गया। अब बिहार की चौहद्दी के बारे में जान लेते हैं कि बिहार की चौहद्दी क्या है। उससे पहले थोड़ी सी बिहार का हम मैप बना लेते हैं और मैप बनाने के बाद हम आप सभी को उसके बारे में बताएंगे। लगभग देखिए मैप हो गया, मोटा मोटी हम आपके बीच हम बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको बिहार। ठीक है, बिहार ये हो गया। ठीक, हूबहू तो नहीं बन पा रहा है। ठीक, ये डायरेक्टली हम आपको बता रहे हैं, ये बिहार हो गया। अब बिहार के उत्तर ये हो गया। ठीक है, ये दक्षिण हो गया, ये पूरा पश्चिम हो गया। ठीक है, ये हो गया पूरब, पूरब साइड हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए ये उत्तर हो गया, ये हो गया दक्षिण। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब इसकी चौहद्दी थोड़ी सी जान लेते हैं। बिहार के उत्तर में क्या है, बिहार के देखिए उत्तर में नेपाल है। बिहार के जो उत्तर में नेपाल है, बिहार के उत्तर में नेपाल है। ठीक है, बिहार के उत्तर में नेपाल हो गया और बिहार के उत्तर में नेपाल हो गया। दक्षिण में क्या हो गया, झारखंड हो गया, झारखंड। ये बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में हो गया आपको पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। यहाँ अब पश्चिम में आ जाइए, पश्चिम में तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हमारा चौहद्दी हो गया। अब देखिए ये तो हमारा चौहद्दी हो गया। अब ये चीज़ जान लीजिए कि उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो गया। तब ये बिहार के आसपास के सभी हम लोग थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन से ज़िला नेपाल से सटा हुआ है। तो यहाँ पे आ जाइए, मतलब पश्चिम बंगाल, पश्चिम चंपारण, ये पश्चिम चंपारण है, नेपाल से सटा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सीतामढ़ी जो है पश्चिम, ये थी नेपाल से सटा हुआ है। यहाँ पे सीतामढ़ी नेपाल से सटा हुआ है, फिर पश्चिम बंगाल नेपाल से सटा हुआ है। अरे इसके आसपास के जो ये क्षेत्र है, ऊपर यहाँ पे किशनगंज है, ये भी नेपाल से सटा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ झारखंड आ गया। अब ये चीज़ तो देख लिए। अब थोड़ा सा इसके नॉर्थ और साउथ के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आखिर ये कुछ ना कुछ तो हमारे ये थी भौगोलिक दिशा है, तो ये होगी कि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो देखिए 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में बिहार की लंबाई है। 345 किलोमीटर जो है, 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण दिशा में बिहार की लंबाई है। ठीक है, अब यहाँ पूरब से पश्चिम दिशा में कितनी है, पूरब से पश्चिम दिशा में 483 किलोमीटर हमारे बिहार की कुल लंबाई है। अब इसको थोड़ी सी भाषा में हम लिख देते हैं, आप लोग यदि नहीं लिखे हैं तो हम बोल देते हैं। देखिए बिहार के उत्तर से दक्षिण दिशा में इसकी कुल लंबाई 345 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम इसकी कुल लंबाई 483 किलोमीटर है। आप लोग लिख लिए होंगे।